अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह खानज़ादा। आप मुझे हमारे फेसबुक पेजेस के ऊपर लाइव देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज जिस उन्वान के ऊपर मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे डिस्कशन करूंगा, वो बड़ा अहम है। सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर की गफलत से रिलेटेड है वो टॉपिक कि अगर कहीं पर कोई भी डॉक्टर वो आपसे कोई ज्यादती करता है, आपसे कोई गफलत उसकी सामने आती है, आपके पेशेंट का वो अच्छी तरीके से उसको सर्विसेज नहीं देता, उसका ट्रीटमेंट नहीं अच्छी तरीके से करता, या कोई ऐसी कुताही करता है जिसकी वजह से पेशेंट का कोई नुकसान हो जाता है, कोई लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम उसको क्रिएट हो जाती है। तो आप इस सारे सिनेरियो के अंदर अगर कहीं ऐसी कोई सूरत पेश आती है, तो आप कहाँ रुजू कर सकते हैं, आपके पास कानूनी तौर के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। इस सारे टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि सबसे पहले कि नाज़रीन कराम, हमारे यहाँ कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा जगह नहीं है बदकिस्मती से जिसके अंदर आप ये कह सकें कि यहाँ पे सुकून है, यहाँ पे जो इंसानियत है उसकी तजलील नहीं की जाती, इंसानियत की खिदमत की जाती है। नारा हमेशा, आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, जहां भी जाएंगे, वहां पे बात यही होगी कि हर जगह इंसानियत की खिदमत की जाती है, लेकिन सब कुछ उसके बरक्स होगा। तो अपने टॉपिक के ऊपर मैं वापस आऊंगा। मैं बताता हूं आपको कि अगर कहीं कोई डॉक्टर, कोई ये पैरामेडिकल स्टाफ जो होता है हॉस्पिटल के अंदर होता है, कोई प्राइवेट बंदा को अपनी क्लिनिक चला रहा है, वो अगर उसकी वजह से आपका कोई नुकसान हो जाता है, आपके किसी रिलेटिव का नुकसान हो जाता है, तो आपने क्या करना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले एक बात आपने ज़हन नशीन करनी है कि जब कहीं भी कोई ऐसा मामला पेश आ जाए, तो पहले नंबर के ऊपर इस सारे मामले को आपने ताखीर नहीं करना, इसमें लेट नहीं करनी। सबसे पहले आपने करना ये है कि हुआ पेश आया है, जो कुछ भी हुआ है, उसमें सबसे पहले आपने एफआईआर करवाने की कोशिश करनी है कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए। और इसके साथ साथ सिर्फ आपने एफआईआर के ऊपर नहीं रहना। हो सकता है कि वो जो डॉक्टर साहब हैं वो अच्छे असर रसूख के मालिक हों, वो आपकी एफआईआर दर्ज ना होने दो, लेकिन इसके साथ साथ आपने दूसरे नंबर पे ये करना है कि सिविल कोर्ट के अंदर ये हर जाने का दावा हो जाएगा, आपने वो दावा भी करना है, और उसके साथ साथ आपने कंज्यूमर कोर्ट का रुख करना है। वहां से भी उस डॉक्टर साहब के खिलाफ जो भी आपको प्रॉब्लम हुई है, आपकी ट्रीटमेंट में मेरे को मसला आया है या कोई और इशू हुआ है, तो आपने उसमें जो है ना वो वहां भी आपका केस हो जाएगा, वो भी आपने करना है। उसके साथ साथ आपने एक एप्लीकेशन गुजारनी है हेल्थ केयर कमीशन को, जो हर सूबे का अलग-अलग बना होता है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को भी आपने दरखास्त देनी है। तो आपने ये 3 काम करने हैं। अगर कहीं कोई आपको कोई भी डॉक्टर, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो छोटी क्लिनिक पे बैठा हो, चाहे उसका बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, तो ये सब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और ये लीगली है, आपका राइट है, आपका हकूक है, हक है, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन इकराम, सबसे अहम बात आप याद रखें कि ये आपने एप्लीकेशन वगैरह अगर हेल्थ केयर कमीशन में गुजारनी है या पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को दरखास्त देनी, तो आपने तखीर नहीं करनी। जो भी मामला आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ, दोस्त अब आपके साथ पेश आता है, तो 60 डे के अंदर, यानी 60 दिनों के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन भी देनी है, और बाकी के जो है, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ एफआईआर का, उसके अलावा हरजाने का दावा का और सार्व कोड का, ये भी आपने जल्द से जल्द करना है, ताकि अच्छी तरीके के साथ उस डॉक्टर साहब को जो है वो उसकी गफलत का सबक सिखाया जाए। दूसरी बात कि अगर आप एफआईआर करवाते हैं, तो आला अदालतों ने मुतअद्दिद एसएचओ को ये डायरेक्शन दी हुई है, ये हदायत दी हुई हैं कि अगर कोई इस मामले से रिलेटेड किसी डॉक्टर से गफलत होने के बाद की जो कोई मैटर आपके पास कोई होता है, उसकी कोई आप एफआईआर दर्ज करते हैं, तो आपने उस एफआईआर को क्या करना है, वो हेल्थ केयर कमीशन को भेज देनी है। अब वहां पे आपकी जो कंप्लेन जाएगी या आपकी एफआईआर की कॉपी जाएगी, तो उस पे किस तरह उस सारे मामले को जांच पड़ताल किया जाएगा, तो उसका तरीकाकार ये है कि हेल्थ केयर कमीशन के अंदर एक कमेटी तश्कील दी हुई है। वो कमेटी क्या करती है कि कोई भी मामला किसी भी डॉक्टर से रिलेटेड वहां पे आता है, तो वो उसको अच्छी तरीके के साथ उसकी जांच पड़ताल करती है, उसको देखती है कि इसमें गिल्टी कौन है, आया कि जो बंदे इल्जाम डॉक्टर साहब के ऊपर लगा रहे हैं वो कितना सच्चा है, कितना झूठा है। तो वहां पे आपका ये मतलब आपकी एप्लीकेशन जो होगी उसको वो देखा जाएगा। उसके बाद नुकसान होने की सूरत में या मुआवजा होने की सूरत में फिर वहीं से प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, अदालतों में अंदर वो चालान पेश करेंगे और आपका जो एक फौजदारी मुकदमा बन जाएगा। उसके बाद नाज़रीन किराम, कुछ लोग कहते हैं कि जी ऑपरेशन वगैरह की सूरत में डॉक्टर दस्तखत करवा लेते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ किसी भी फॉर्म के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये तासुर गलत है, ऐसी बात नहीं है। अब आपसे वो किसी भी पेशेंट का अगर ऑपरेशन है, तो डॉक्टर साहब जो है वो उस फार्म के ऊपर आपसे कोई दस्तखत वगैरह ले लेते हैं, तो इसका मकसद ये नहीं है कि उसको अब सर्टिफिकेट मिल गया है, उसको
अब वो एक मतलब आप लोगों ने अथॉरिटी दे दी कि आप हमारे पेशेंट के साथ जो मर्जी करें। अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी अगर किसी पेशेंट की कोई डेथ हो जाती है डॉक्टर की गफलत की वजह से, बाय नेचर नहीं, जिनकी मौत का मालिक अल्लाह ताला है, लेकिन अगर डॉक्टर साहबान की वजह से कोई भी नुकसान हो जाता है, किसी का कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी पैरेलल हो जाता है, या कोई किसी वजह से कुछ इस तरह का कोई फिजिकली बंदे को कोई नुकसान हो जाता है, या अल्लाह माफ करे किसी की डेथ हो जाती है, तो आपने अगर चाहे फार्म को फिल कर दिया है, अपने रसीद वगैरह कर दिए हैं, देन भी आप उसी जितने भी वहां पे डॉक्टर्स हैं, आप उनके खिलाफ जो लीगली कार्रवाई बनती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हमारा पेशेंट है, इसका जितना भी नुकसान हुआ है, ये डॉक्टर साहब की गफलत की वजह से हुआ है। डॉक्टरी एक नो डाउट एक मुकद्दस पेशा है। हर डिपार्टमेंट के अंदर मैंने आपको इस डिस्कशन के शुरू में ये बताया था कि हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जो खिदमत नहीं करते बल्कि जो है वो इंसानियत की एक तजलील करते हैं। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद प्राइवेट डॉक्टर के हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ बिजनेस के अंदर बैठे होते हैं, मुख्तलिफ यानी कि रोड के ऊपर उनकी शॉप्स वगैरह होती हैं, इस तरह वो बना के बैठ जाते हैं, तो उसके हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर भी अगर उनकी गफलत की वजह से या उनकी किसी भी लापरवाही की वजह से किसी भी पेशेंट को, क्योंकि मोस्टली लोग जो है वो विल्चर हैं, तो वहां पे वो किसी को कुछ होता है तो वो फौरन उन लोगों को जो है ना वो हायर करते हैं कि आके हमें कोई इंजेक्शन वगैरह दें, हमें कुछ करें। तो आपने उन लोगों का खास ख्याल रखना है। अच्छा, एक तो मैं आपको उनकी पहचान बता देता हूँ, क्योंकि आजकल इस तरह का दौर चल पड़ा है कि हर बंदा 4 दिन किसी भी सीनियर के साथ लगाता है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे काम करता है और जो है वो मतलब दुकान वगैरह डाल के अपनी किसी भी जगह पे बैठ जाता है और वो लोगों की जिंदगियों से खेलने लग जाता है। एक तो ये है कि ये जो डॉक्टर्स प्राइवेट होते हैं, सबसे पहले ये नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक, उसके अंदर इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। दूसरे नंबर के पास नेशनल काउंसिल फॉर तिब में इसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तीसरे इनकी जो पहचान है वो ये है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अंदर से ये रजिस्टर शुदा हो, फिर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा इनको हेल्थ केयर कमीशन से बकायदा इजाजतनामा लेना भी जरूरी होता है। उसके बाद ये अपनी प्रैक्टिस किसी भी जगह पे किसी भी गांव में ये शुरू कर सकते हैं, वैसे ये नहीं कर सकते। और क्योंकि आपने इनका खास क्या रखना है, क्योंकि ये इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, इनसे जो है वो ना इनको अच्छी तरीके से पता होता है कि हमने किसी भी पेशेंट को किस तरह से मतलब ट्रीट करना है, तो इनकी वजह से काफी सारा जो नुकसान है वो भी सामने आता है। तो ये एक लीगली डिस्कशन थी हमारी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझता था। अब आपका भी ये राइट है कि जितने भी दोस्त अब आप हैं उन तक आप ये एक फ्लाई मैसेज आप इसको कह सकते हैं, आप उन तक कन्वे करें, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो मुल्तान के अंदर वो जो वहां पे जो सर्द खाना था उसकी छत के ऊपर मुतद्दद लोगों की मतलब लाशें भी मिली हैं। तो इस सूरत के अंदर ये अहम डिस्कशन थी जो मैंने आपके साथ की है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। इसको आपने अपने तक नहीं रखना बल्कि अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, उनसे भी शेयर करें, ताकि हर बंदे को अपने राइट का पता होगा तो आपका जो नुकसान है वो बहुत कम होगा। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँगा। तब तक अपना ख्याल रखें, आपके आसपास के लोगों का ख्याल रखें, मुल्क पाकिस्तान का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।